एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले मैं आपको बता दें कि यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप तक अनेकों वीडियोस पहुंचाता रहा है। इसके पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 बना था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित या वॉइस से संबंधित बना था, जिसमें आपको बताया गया था कि वॉइस की क्या परिभाषा है। हिंदी में भी बताया गया था और इंग्लिश में भी आपको समझाया गया था कि वॉइस है क्या। अब आज हम पढ़ेंगे वॉइस के प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं या बता दे रहे हैं आपको, वॉइस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। वॉइस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक पहला जो है आपका क्या है, यह है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला बताया गया क्या, एक्टिव वॉइस, और दूसरा बताया गया क्या, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स होता क्या है, कर्तव्यवाच्य। क्या होता है? कर्तव्यवाच्य। और पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य। सीधा सीधा नाम से ही दिख रहा है कि एक्टिव वॉइस मतलब कर्तव्यवाच्य जिसमें कर्ता मुख्य हो, और पैसिव वॉइस मतलब होता है क्या, कर्मवाच्य जिसमें जो है भूमिका किसकी महत्ता होती है, कर्म की। तो काइंड्स ऑफ में अगर देखें तो वॉइस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। There are 2 type of voice. First is active voice and second is passive voice. अब बारी-बारी इनके बारे में जानते हैं कि ये एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, और इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ साथ परिभाषा के साथ। ठीक, आपके सामने देखिए एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन। इन एक्टिव वॉइस the subject appears to be doing the action। इसका क्या मतलब? अब इसमें यह बतलाना चाह रहा है कि इन एक्टिव वॉइस कर्तव्यवाच्य में the subject appears to be doing the action। सब्जेक्ट जो वाक्य का कर्ता होता है इसमें कार्य करते हुए देखा जाता है या उपस्थित होता है। अर्थात कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का कार्य जो होता है, एक्टिव वॉइस में जो कार्य होता है, इसमें का जो एक्टिव वॉइस का या सेंटेंस जो इसमें का होता है और उसमें का जो सब्जेक्ट होता है, इसमें कार्य करते हुए देखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दिया जाता है या कर्ता के द्वारा काम किया जाता है, उसे कहते क्या है, एक्टिव वॉइस। नोट भी कर सकते हैं आप लोग या विद्यार्थी सभी इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स बुक में अपने कि इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस कार्य क्या करता है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट उसमें का जो आने वाला होता है वह कर्ता क्या है, उसमें का जो कर्ता के द्वारा जब काम किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, आपके सामने देखिए एक्टिव वॉइस से संबंधित 2 एग्जांपल है। पहला एक एग्जांपल है ही ईट्स अ मैंगो, दूसरा क्या है, ही प्लेज क्रिकेट। 2 आपके एग्जांपल सामने है। सीधा सीधा इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कर्ता किस प्रकार काम कर रहा है। ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। इसमें की आने वाली वर्ब क्या है, खाना, और अंग्रेजी में क्या है, ईट। खाना और वर्ब्स, ये ध्यान रखिए कि वर्ब्स खाना है, ईट जिसको इंग्लिश में लिखा गया आपके सामने एग्जांपल के माध्यम से, जिसमें यह बतला रहा है कि खाना खाने का काम किया किसने, तो अर्थ आता क्या है, ईट। खाना खाने का, सॉरी, आम खाने का काम कौन किया, वह क्या है, एक सब्जेक्ट। वह क्या है, सब्जेक्ट। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वह। इससे अर्थात ये पता चल रहा है कि इसमें जो भी वर्क हुआ है, जो भी एक्शन किया गया है, वह किसके द्वारा किया गया,
वह के द्वारा मतलब वह है क्या, सब्जेक्ट। तो अर्थात एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्लियर कराता है, स्पष्ट कराता है कि इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत या एक्टिव वॉइस में या कर्तवाच्य के अंतर्गत कार्य करने वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है या कर्ता होता है। जैसा कि दूसरे एग्जांपल में है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, जिसमें इसमें वर्ब क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, खेलने का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लेज। या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब में एस लगा हुआ है। तो इसमें खेलने का काम कौन किया, इसमें भी सब्जेक्ट है क्या, वह। दोनों में सेम सब्जेक्ट है, लेकिन अंतर यह है कि जो है समझने वाली बात यह है कि दोनों में प्लेस क्या है, ही का, दोनों में प्लेस है सब्जेक्ट का। इसका प्लेस है सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। तो क्लियर कराती है परिभाषा हमारी कि जिस वाक्य में जो है कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है वही क्या है, एक्टिव। जैसा कि दो एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया गया कि जो कार्य करने वाला होता है या सब्जेक्ट जब कार्य करने वाला होता है जिस वाक्य में, वही क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको भी आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन विद एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस, अब दूसरा जो काइंड है हमारा पैसिव वॉइस, उसका डेफिनेशन क्या कहता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन। अब उसमें क्या था, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द एक्शन, कुछ ऐसा आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताया गया था। लेकिन इसमें क्या है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग अर्थात मतलब क्या करता है, जो भी एक्शन हुआ है वो प्राप्त करता है, उसको मिलता है, उसको एक्शन, उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब इन पैसिव वॉइस में या कर्मवाच्य में द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन, जो कर्ता होता है कार्य उस पर रिसीव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से, अर्थात इनको और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस वाक्य में जो है कर्ता को न प्रधान मानकर हम जो है कर्म को मुख्य मानते हैं, उसको हम क्या कहा जा सकता है, पैसिव वॉइस कहा जा सकता है। जैसा कि उसमें आपको एग्जांपल लिखा गया था एक्टिव वॉइस के अंतर्गत कि he eats a mango। जब इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया गया यहाँ पे, तो a mango is eaten by him। एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। अब खाने का काम हुआ किसके द्वारा, उसके द्वारा। किसके द्वारा खाया गया, उसके द्वारा। और इधर का जो है रिसीवर जो हुआ, एक्शन का रिसीवर हुआ, वह क्या है, हिम। तो अंतर यह स्पष्ट है कि उसमें जो है यही हिम अपने एक सब्जेक्ट के रूप में था तो कार्य कर रहा था, बट प्लेस यहाँ पर उसका चेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। अब यह प्लेस हो गया है किसकी जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर हो गया है। तो अर्थात इसमें क्या कार्य है, इसमें ही जो है हिम के रूप में आकर रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है जो भी एक्शन किया गया है। और दूसरे वाले वाक्य में भी था, उसमें था कि ही प्लेज क्रिकेट। तो जब उसका पैसिव वॉइस बना तो उसमें भी देखिए पैसिव वॉइस आपके सामने है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अर्थात करने का मतलब क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। एक्शन क्या हुआ, खेलना, खेले जाने का एक्शन हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा हुआ। इसमें भी हिम जो है एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें मुख्य काम के प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट का मुख्य भूमिका है। इसमें कार्य कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, न कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। और उस पर जो भी एक्शन किए गए हैं, किसके ऊपर एक्शन किए गए हैं, उसके ऊपर किए गए हैं। जैसा कि उसके या हिम या उसके या हिम।
अर्थात मेरे हिसाब से कहना यह सत्य है कि जब पैसिव वॉइस जो बतलाता है, इसमें कर्ता की भूमिका न मानकर हम किसकी भूमिका मानते हैं, कर्म की या ऑब्जेक्ट की भूमिका मानते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप एक्टिव वॉइस के काइंड्स ऑफ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है विद डेफिनेशन एंड डबल विद एग्जांपल, दो एग्जांपल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है एक्टिव वॉइस और क्या है पैसिव वॉइस। अब अगले वीडियो में जो है हम जो मिलेंगे अब जनरल रूल्स ऑफ द एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलने के साधारण नियम, किस प्रकार जो है एक्टिव से पैसिव जिस तरह बना है ये किस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनेगा, उसके कुछ साधारण नियम विथ ग्रेट ट्रिक के साथ आपको मिलेगा कि आखिर किस प्रकार ये साधारण नियम बदलता कैसे है। आपके सामने केवल दो स्ट्रक्चर आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा और आसान से आसान माध्यम से आप उसे जो है पढ़ पाएंगे। अतः आप सब से एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी वीडियोज अपलोड होंगे आप तक पहुंचेंगे।